कि 2018 में जो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने एक बहुत बड़ी भूल करी, अपने आप भूल करी या भूल जबरन हुई ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उसको समाप्त करें 2018 के, और फॉर द टाइम बीइंग जब तक ये नया कानून बनता है तब तक वो पुराना जो चल रहा था 250 वर्ग मीटर वाला उसको बहाल रखें जो जनरल खंडूरी के टाइम पे था। सबसे पहले आवश्यकता ये है कि जो 2018 का संशोधन है वो वापस लिया जाए, बाकी एक्सरसाइज उसी के बाद संभव है। और भू कानून पर ये सरकार केवल लिपापोती कर रही है। भू कमेटी के द्वारा जो मसौदा जो तैयार किया गया है, निश्चित रूप से उसमें भू कानून को लेकर भी सरकार जो है कानून लाएगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से एक ऐसी भूल हो गई जिसके खामियाजा स्वरूप पहाड़वासियों की जमीन तो धन्ना सेठों के हत्थे चढ़ी ही, साथ ही राज्य की संस्कृति भी खतरे के दायरे में प्रवेश कर गई। यहाँ पुरखों से विरासत में मिली जमीनें पीढ़ियों को सौंपी जा सके, इससे पहले ही बड़े बड़े उद्योगपति और रसूखदार किसानों की जमीनों पर कब्जा करने लगे। देखते ही देखते एक सख्त कानून के अभाव में राज्य की भोली भाली जनता अपनी भूमि से वंचित होने लगी और औद्योगिकरण के नाम पर भूमाफियाओं का शिकंजा बढ़ गया। और बाहर के लोगों की बढ़ती तादाद ने प्रदेश की डेमोग्राफी भी काफी हद तक बदल डाली। चाहे सांस्कृतिक लिहाज से हो या सामरिक दृष्टि से, पूर्व सीएम का फैसला प्रदेश को स्वागत योग्य नहीं लगा। अब ये फैसला क्या था, ये तो आज की रिपोर्ट में हम जानेंगे ही। साथ ही बात करेंगे भू कानून से जुड़े उस संकल्प की जो वर्तमान सरकार ने लिया तो था लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका है और जिसकी याद दिलाने राज्य के कई बड़े संगठन मुखर हो चले हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश से अलग होकर साल 2000 में उत्तराखंड जब एक अलग राज्य बना, तब जमीन खरीदने को लेकर यहाँ हिमाचल जैसा कोई सख्त कानून नहीं था। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में भूमाफिया यहाँ आ गए। उत्तराखंड की जमीनें बहुत तेजी से बिकनी शुरू हो गई। तब तिवारी सरकार पर काफी दबाव था प्रदेश की कृषि भूमि की खरीद फरोख्त को रोकने का। ये देखते हुए तिवारी सरकार ने 2003 में एक कानून बनाया जिसके तहत कोई भी गैर कृषक व्यक्ति उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता था। इससे कुछ सालों बाद जब भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें जरूरत महसूस हुई इस कानून को कुछ और मजबूत करने की। भुवन चंद्र खंडूरी ने कृषि जमीन खरीद की 500 वर्ग मीटर की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर भाजपा के ही एक मुख्यमंत्री भू कानून को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाएंगे जो आरोपों के दायरे में आ जाएगा। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 में संशोधन कर उक्त कानून में धारा 154(2) जोड़ते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा खत्म कर दी। इसी के साथ 143 जोड़कर कृषकों की जमीनों को आकर्षक बाहरी लोगों द्वारा उद्योगों के नाम पर खरीद कर उसका भू उपयोग परिवर्तन आसान कर दिया। यानी कि जहां केवल पहले सिर्फ 250 वर्ग मीटर कृषि जमीन कोई खरीद सकता था, वहां इस सीमा को ही हटा दिया गया और तो और जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई। खास बात यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय में जमीन खरीद के नियमों को जिस तरह से छूट दी गई, उसके बाद कई सवाल उठने लगे, जैसे पहाड़वासियों की जमीनें सुरक्षित कैसे रहेगी, बाहर के लोग आएंगे सारी जमीनें खरीद लेंगे तो डेमोग्राफी बदल जाएगी, डेमोग्राफी बदल गई तो उत्तराखंड की संस्कृति का क्या होगा, और बॉर्डर इलाके के गांवों की सारी जमीनें अगर कोई चीनी कंपनी निवेश के नाम पर खरीद लेती है तो देश की सुरक्षा के लिए क्या ये खतरनाक नहीं है। बताएं कि इन्हीं सवालों और अनिश्चितताओं ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को बल दिया। ऐसा भू कानून जो हिमाचल के भू कानून जितना प्रभावी हो। आज के समय में उत्तराखंड में जिस भू कानून की मांग उठी है वो पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर उठाई गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लोगों की जमीनों को खरीदने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। कोई भी गैर कृषक व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो हिमाचल का नहीं है वो हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। हिमाचल का किसान भी अपनी जमीन किसी दूसरे गैर कृषक व्यक्ति को बेच या लीज पर नहीं दे सकता है। सिर्फ हिमाचल का किसान ही वहाँ जमीन को खरीद सकता है। यही नहीं, निवेश और सुरक्षा में संतुलन बांधने के उद्देश्य से राज्य में एक प्रोविजन है कि बाहर का व्यक्ति नगर निगम और नगर पालिका के इलाकों में 500 वर्ग मीटर जमीन मकान और 300 वर्ग मीटर जमीन दुकान के लिए लीज पर ले सकते हैं, लेकिन इस जमीन पर कोई भी उनका मालिकाना हक नहीं होगा। उत्तराखंड की जनता चाहती है कि उत्तराखंड में इसी तरीके का मजबूत कानून हो। वर्तमान मुख्यमंत्री के आगे जब ये मांग रखी गई तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर गंभीरता दिखाते हुए एक समिति भी गठित कर दी। गौर कीजिए कि समिति अपनी रिपोर्ट पिछले साल सरकार को सौंप चुकी है, लेकिन करीब 1 साल होने को आया है, कोई फैसला अब तक सुनाया नहीं जा सका। इस देरी को देखते हुए राज्य आंदोलनकारी मंच मुखर हो चला है। 9 अगस्त को सशक्त भू कानून की मांग के साथ राज्य आंदोलनकारी कई संगठन मिलकर सीएम आवास कूच करने जा रहे हैं। युवा सीएम से आंदोलनकारी मंच ने खास अपील भी की है।
वर्तमान मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलनकारियों की भावना को समझते हैं, सैनिक परिवार से आते हैं, तो निश्चित रूप में 42 से ऊपर शहादत देकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी। तो वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप सशक्त भू कानून नहीं बनाएंगे, इस कानून को बनाने से पहले निवेदन ये है कि 2018 में जो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने एक बहुत बड़ी भूल करी, अपने आप भूल करी या भूल जबरन हुई, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उसको समाप्त करें 2018 के, और फॉर द टाइम बीइंग जब तक ये नया कानून बनता है तब तक वो पुराना जो चल रहा था 250 वर्ग मीटर वाला, उसको बहाल रखें जो जनरल खंडूरी के टाइम पे था। तो जैसा कि आपने सुना, प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की पैरवी राज्य आंदोलनकारियों द्वारा की जा रही है। अन्य संगठनों के साथ मिलकर सरकार को जगाने का फैसला भी कर लिया गया है। इस पर भाजपा और कांग्रेस क्या बोली, जरा वो सुन लीजिए। लेकिन 2018 में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार यहाँ आप अनलिमिटेड जमीन खरीद सकते हैं, और जैसे ही आप उद्योग के नाम पर जमीन खरीदेंगे तो आपको भू उपयोग परिवर्तन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक उसका जो है वो कृषि से अकृषि हो जाएगी। और दूसरा जो धारा 156 इसमें के तहत इन्होंने जो संशोधन किए, उसमें जो है कि ये जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि कृषि जो किसान होने के प्रावधान भी समाप्त कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में आज सबसे पहले आवश्यकता ये है कि जो 2018 का संशोधन है वो वापस लिया जाए, बाकी एक्सरसाइज उसी के बाद संभव है। और भू कानून पर ये सरकार केवल लिपापोती कर रही है, ये गंभीर नहीं है। जो लोग इस प्रकार के काले कानून लेकर आए हों वो भू कानून पर कहाँ गंभीर होंगे, केवल गुमराह करने का काम कर सकते हैं। देखिए, भू कानून को लेकर देखिए हमारी सरकार जो है, हमारे आपने देखा होगा हर मुद्दे पर जो है बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत सक्रियता के साथ काम किया। कई जो मुद्दे रहे हैं, जैसे आपने सख्त धर्मांतरण का जो एक मुद्दा देखा था, कई वर्षों से था, उसको सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया। साथ में 36% जो 30% जो क्षैतिज आरक्षण था उसको किया। साथ में यूसीसी को लेकर जो हमारे जो है हमारी सरकार ने जो वादा जनता के बीच में किया था उसको लेकर बहुत गंभीरता के साथ जो उसमें आप लोगों से सुझाव भी उसमें मांगे गए हैं, उसको लेकर सरकार गंभीर है। साथ में भू कानून को लेकर निश्चित रूप से एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी को कहा गया था कि वो अपने सुझाव इसमें दे और सब लोगों से बातचीत करके क्या होना चाहिए, एक मसौदा जो तैयार किया जाता है उसको लेकर एक जो तैयार भू कमेटी के द्वारा जो मसौदा जो तैयार किया गया है, निश्चित रूप से उसमें भू कानून को लेकर भी सरकार जो है कानून लाएगी। देखिए, वर्तमान सीएम के आगे इस समय बेहद बड़ी चुनौती है। चुनौती पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के फैसले को पलटने की, चुनौती उत्तराखंड को एक ऐसा सशक्त भू कानून देने की जो पहाड़ वासियों की जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और साथ ही विकास को भी प्रभावित न होने दे। माना जा रहा है कि शायद यही संतुलन बांध पाना सरकार के लिए मुश्किल है। तभी समिति की सिफारिशें मिलने के बावजूद किसी फैसले पर अब तक नहीं पहुंचा जा सका है। खैर, देखना यह है कि कब तक प्रदेश को मजबूत भू कानून से वंचित रहना पड़ेगा। 9 तारीख होने जा रहा मुख्यमंत्री आवास घेराव एक अहम घटनाक्रम देखा जा रहा है। जो राज्य में क्या बदलेगा वो देखने वाली बात होगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।